हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट 2020 से लीनियर अलजेब्रा में पार्ट बी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। पार्ट बी से लीनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स से लीनियर अलजेब्रा पूछी गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट A be an n cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements. Then which of the following statement is true? Option 1, rank A less than equal to r. Option 2, if r is 0 then rank A less than n minus 1. Option 3, rank A greater than equal to r. And option 4, A square has r distinct non-zero eigenvalues. अब ये पार्ट बी से क्वेश्चन है, इसका मतलब एक ऑप्शन इनमें से क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये गिवन है। और उसके बाद क्या गिवन है कि जो इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, r है। तो हमने λ1, λ2, λr क्या मान ली, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़, और बाकी क्या मान ली, जीरो मान ली। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अगर r नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब अगर हम जॉर्डन फॉर्म इसकी बनाएंगे तो वो इस टाइप से आएगी, λ1 0 0 0, λ2 0 0। तो कम से कम λr तो इसके पास क्या होंगे, कम से कम इसके पास r तो इंडिपेंडेंट रोज़ होंगी, बाकी जीरो भी हो सकती हैं या फिर वो भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो इसकी जो रैंक है वो कम से कम r तो होगी। तो रैंक कम से कम r होगी, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो r हो सकती है या फिर r से क्या हो सकती है, रैंक ज़्यादा हो सकती है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, रैंक ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रैंक ऑफ A लेस देन इक्वल टू r। अब ये भी हमने देखा है कि रैंक है वो r से या तो बड़ी होगी या r के इक्वल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम r को जीरो ले लें, मतलब सारी आइगन वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम जीरो ले लेते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि जो रैंक है a की वो लेस देन होगी n माइनस 1 से। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल क्या लिया है, मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 0। अब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी दोनों आइगन वैल्यू क्या हैं, 0 0। और इसकी रैंक क्या है, इसके पास एक क्या है, इंडिपेंडेंट रो है, तो इसकी रैंक क्या है, 1 है। तो अब रैंक 1 है और मैट्रिक्स हमने कैसी ली है, 2 क्रॉस 2 की। तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि जो रैंक है ए की वो क्या होनी चाहिए थी, लेस देन होनी चाहिए थी 2 माइनस 1 से। लेकिन 1 तो क्या है, इक्वल आया है 1 के, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था, लेट A एंड B बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें इसमें भी यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। फर्स्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B। एंड सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A और B कोई भी दो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे जो 2 क्रॉस 2 की हों, और उसके लिए पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, B का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और A माइनस बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और फिर क्या कर देंगे, ये जो इक्वेशन बना रखी है इनमें पुट करके देख लेंगे कि कौन सी इक्वेशन अपने क्वेश्चन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए मैंने जो प्रूफ दिया है वो जर्नल के लिए दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, आप कोई भी अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो मैंने क्या लिया है, ए मैट्रिक्स ली है A1 A2 A3 A4। इसी तरह से बी मैट्रिक्स ली है B1 B2 B3 B4। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट चाहिए ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A1 A4 माइनस A2 A3। अब इसी तरह से बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम। अब और क्या चाहिए हमें, A प्लस बी मैट्रिक्स चाहिए और A प्लस बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो A प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दें और फिर A प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे।
इसी तरह से A माइनस बी मैट्रिक्स बनाएंगे और A माइनस बी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब हम चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी है, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी की और ये आई है डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी की। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये बचेगा 2A1A4 प्लस 2B1B4 माइनस 2A2A3 माइनस 2B2B3। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये और ये इन दोनों को अगर मैं साथ कर लूँ और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू A1A4 माइनस A2A3 प्लस अगर B1 वाले को साथ लूँगी तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू B1B4 माइनस B2B3। अब ये किसका डिटर्मिनेंट है, A का, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस 2 और ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ A हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ये और हमें फाइंड करना है A⁻ 20। अब इतनी बड़ी पावर हम मल्टीप्लाई करके तो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक चीज़ तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले तो ये देख लें इसकी आइगन वैल्यू क्या है और बाद में A20 की आइगन वैल्यू निकाल लें। या फिर एक तरीका और है, हम इसकी कुछ पावर निकाल लेते हैं, जैसे A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, इस तरह के पावर निकाल के फिर हम पैटर्न समझ लें उसका कि भाई किस टाइप से रिपीट हो रही है, ये समझ लें तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आइगन वैल्यू देखें तो इसका रो सम क्या हो रहा है 1 और ये भी क्या है 1, इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब एक आइगन वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ से एक आइगन वैल्यू 1 मिल गई हमें, अब हमें पता है आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस होता है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है 3 और -1, तो क्या है ट्रेस 2। तो आइगन वैल्यू का सम किसके इक्वल होता है, ट्रेस के इक्वल। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस λ2, तो λ2 भी क्या मिल गया 1। मतलब इस मैट्रिक्स की दोनों आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 और 1। अब A20 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी 1⁻20 और 1⁻20, वो भी क्या आ गई 1 1। अब हमें पता चल गया कि आइगन वैल्यू क्या आएंगी 1 1। तो अगर हम ऑप्शन से देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं सीधा कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका रो सम 1 बन रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे इसका रो सम 1 नहीं है, इधर भी रो सम 1 नहीं है। सेकंड देखें तो यहाँ से 1 बन रहा है और ये भी 1 बन रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इनको भी देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट मिलेगा। अगर दूसरा तरीका आप अपनाना चाहें तो A2 निकाल सकते हैं। A2 कैसे निकलेंगे, A इंटू A, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 - 4 4 - 3। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि A12 और A22 जो एंटिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे कि इस पोजीशन पे नेगेटिव कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड में है लेकिन थर्ड का रो सम 1 नहीं बन रहा तो वो इससे हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से क्या कर देंगे, फोर्थ को भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट A बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है 1 एंड ट्रेस A इज इक्वल टू 3। व्हाट इज ट्रेस ऑफ A²। हमें किसका ट्रेस निकालना है, A² का ट्रेस निकालना है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो इसकी हम दो आइगन वैल्यू मान लेते हैं λ1 और λ2। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब λ1 इंटू λ2 क्या हो गया 1। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब λ1 प्लस λ2 क्या गिवन है हमें 3 गिवन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक ये है। अब दो इक्वेशन है तो इनको हम सॉल्व करके λ1 और λ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और λ1 λ2 की वैल्यू आ जाएगी तो A² की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, λ1² और λ2² यही होंगी, और फिर उन दोनों को ऐड कर दें। ये काम करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, अब ट्रेस निकालना है हमें A² का। ट्रेस क्या होगा A² का, λ1² प्लस λ2²।
अब इसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ, λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर, इसमें 2 λ1 λ2 ही ऐड कर दूँ, यही सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब क्या मिलेगा हमें, ये क्या बन गया, λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर माइनस 2 λ1 λ2, ये है। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन थी हमें, ट्रेस क्या गिवन था ये मैट्रिक्स का 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 2, डिटरमिनेंट क्या गिवन था 1 इंटू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 कौन सा ऑप्शन था अपना, फोर्थ ऑप्शन था। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फॉर a कोमा b बिलोंग्स टू r, लेट p x कोमा y इज इक्वल टू a स्क्वेयर x1 y1 प्लस ए बी x2 y1 प्लस ए बी x1 y2 प्लस b स्क्वेयर x2 y2, x इक्वल टू x1 कोमा x2, y इक्वल टू y1 कोमा y2 बिलोंग्स टू r स्क्वेयर, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज p from r square into r square to r define an inner product। ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, सेकंड a b ग्रेटर देन 0, थर्ड a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, फोर्थ फॉर नो वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि जो ये p डिफाइन किया गया है ये a और b की किस वैल्यू के लिए इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, हमें ये बताना। अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है हमें पता है, इनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज लीनियर प्रॉपर्टी, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ ax1 प्लस bx2 विद y इज इक्वल टू a इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 विद y प्लस b इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद y। अब इनर प्रोडक्ट के लिए हमने देखा कि नेसेसरी चीज़ क्या है कि ये प्रॉपर्टी है नेसेसरी, मतलब जो अगर ये क्या दिया हुआ है मेरे को, अगर इसका मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर लूँ और उस मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट चेक कर लेती हूँ, अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो इनर प्रोडक्ट भी की एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगी, बाद में हम और प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बाइलिनियर फॉर्म लिख लेते हैं। बाइलिनियर फॉर्म कैसे लिखेंगे, p हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, तो इसकी बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, x1 x2 इंटू ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर इंटू y1 y2, ये क्या है इसकी बाइलिनियर फॉर्म है। अब इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आई है, ये a आया है, a मैट्रिक्स क्या बनी है अपनी, मैट्रिक्स क्या बनी है ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब हमें क्या चेक करना है कि ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, जब इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक बार, इसका डिटर्मिनेंट निकाला वो क्या आया, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी, वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है, और किसी चाहे हम a की कोई भी वैल्यू ले लें उसके लिए ही नहीं है, तो a इज़ नॉट पॉजिटिव डेफिनेट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। अब एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है ये, अगर a क्या है हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसी इनर प्रोडक्ट का, तो उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर वो इनर प्रोडक्ट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो। लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लेके चले हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट नहीं है, और किसके लिए नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं है a की, तो क्या आ जाएगा, हैंस पी एक्स वाई इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फॉर नो वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।